हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपना मैं सुभाष आनंद बायोलॉजी लेक्चरर आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए, आईसीआर, बीएचयू, जेट के लिए बहुत ज़्यादा आता है, जिस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, इस टॉपिक का क्या नाम होगा? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम के बारे में अपने को जानना जरूरी है कि प्लाज्मोडियम होता है, ये एक प्रोटोजोन होता है। प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन होता है, ठीक है ना। प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है जो मानव में बीमारी कोज करता है, मानव में बीमारी कोज करता है। और उस बीमारी का नाम लगभग आप सारे जानते ही होंगे कि उस बीमारी का नाम होता है मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया, या अपन बोल सकते हैं मलेरिया डिजीज़ होती है, वो एक प्रोटोजोन के द्वारा होती है और जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये किस तरह से अपने अंदर आता है, किस तरह से ये बीमारी कोज करता है, उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वैसे देखें तो प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियाँ होती हैं। कितनी प्रजातियाँ होती है? 5 प्रजातियाँ होती है जो मलेरिया को कोज करती है या मलेरिया को आप बोल सकते हैं कि फैलाती है, ठीक है ना। जिसमें पांचों के नाम भी लिख लेते हैं अपन। पहला एक होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ओविल, ठीक है ना, पहली प्रजाति है। और दूसरी प्रजाति होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, फैल्सीफेरम। और तीसरी जो प्रजाति होती है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया होती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम मलेरिया। और एक नेक्स्ट प्रजाति होती है 4 नंबर, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और अपन बोल सकते हैं वाइवैक्स, ठीक है ना, वाइवैक्स। ये प्रजातियाँ मोस्टली क्या करती है? मलेरिया को कोज करती है, ठीक है ना। और इसमें से अपन जो मलेरिया पढ़ेंगे वो प्लाज्मोडियम मलेरिया वाली प्रजाति पढ़ेंगे। और एक खतरनाक मलेरिया भी होता है जिससे अपन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कहते हैं। इसे मेलिग्नेट मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, मेलिग्नेट मलेरिया, ठीक है ना, बेलिग्नेट मलेरिया के नाम से जाना जाता है। ये कुछ जातियाँ होती है जो क्या करती है? मलेरिया खोज करती है। कौन सी? प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है ना। ये जातियाँ होती है, ये मोस्टली क्या करती है? मलेरिया खोज करती है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि मलेरिया मोस्टली मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। और मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसका जीवन चक्र 2 होस्टों में कंप्लीट होता है। कितने होस्ट में? 2 परपोसी में कंप्लीट होता है इसका जीवन चक्र। किसका? मलेरिया का। एक होता है मच्छर, ठीक है ना। कौन सा होता है? मच्छर, या अपन मॉस्किटो बोलते हैं। और दूसरा होता है मानव, ठीक है ना, ह्यूमंस होता है। 2 होस्ट में इसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है मलेरिया का। एक मच्छर होता है और दूसरा मॉस्किटो, अपन बोल सकते हैं मानव या ह्यूमंस होता है। ओके, अब देखते हैं कि 2 होस्ट में तो होता तो है, लेकिन इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन होता है? प्राइमरी, प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक प्रपोसी इसका होता है वो मच्छर होता है। और द्वितीयक प्रपोसी या सेकेंडरी होस्ट की बात करें, कौन से होस्ट की बात करें? सेकेंडरी होस्ट की, ये मानव होता है इसका। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा? मानव होगा। देखते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 2 होस्टों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। पहला मच्छर होता है, दूसरा मानव होता है। मच्छर इसका प्राइमरी होस्ट होता है, प्राथमिक प्रपोसी होता है, और मानव इसका सेकेंडरी प्रपोसी या द्वितीयक होस्ट होता है। और एक बात और बता देता हूँ कि प्राइमरी होस्ट होता है उसमें ये मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन करता है। इसमें कौन सा जनन करता है? लैंगिक जनन। याद रखिएगा, प्राइमरी होस्ट के अंदर कैसा जनन करेगा? लैंगिक जनन करेगा। और बात अगर अपन करें सेकेंडरी होस्ट की तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अपन बोल सकते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अपन ये भी पढ़ा है कि लैंगिक जनन में गैमेट का फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है?
गैमेट का फ्यूज़न होता है या गैमेट्स फ्यूज़न होते हैं, जबकि इसमें गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता। इसमें ओनली वन पेरेंट ही क्या कर सकता है, पेरेंट नई संतान उत्पन्न कर सकता है, नई संतान उत्पन्न कर सकता है एक पेरेंट, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मच्छर अपन बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम दो पर्पस में कंप्लीट होता है, एक मच्छर और दूसरा मानव, ठीक है ना। मच्छर इसका प्राइमरी होस्ट होता है, मानव सेकेंडरी होस्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात करें, मच्छर के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, अर्थात लैंगिक जनन करता है, और मानव के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या अलैंगिक जनन करता है, ठीक है ना। तो इसका जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक लैंगिक जनन पाया जाता है, दूसरा अलैंगिक जनन पाया जाता है। मच्छर के मोस्टली करें तो मच्छर में एक अवस्था इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसे स्पोरोजोइट अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? स्पोरोजोइट अवस्था बोलते हैं। और ये स्पोरोजोइट अवस्था ही इन्फेक्टिव फेज होती है, इन्फेक्टिव फेज होती है, ठीक है ना। इन्फेक्टिव अवस्था होती है या संक्रामक अवस्था होती है। एक ऐसी अवस्था होती है, संक्रामक अवस्था होती है, संक्रामक अवस्था, ठीक है ना। मोस्टली जो अपन बात करें, मच्छर के अंदर मेल नहीं काटता, फीमेल मॉस्किटो काटती है या फीमेल मच्छर काटने का काम करती है, फीमेल मच्छर काटने का काम करती है, मेल मच्छर नहीं काटता। और मेल मच्छर के द्वारा कोई भी प्रकार का अपन बात करें तो मलेरिया नहीं होता, क्योंकि अपन बात करें फीमेल मच्छर अपने एग फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। फीमेल मच्छर को जो एग होते हैं ना, इनके एग या अंडे होते हैं, उसके निर्माण के लिए मोस्टली कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जो मानव के ब्लड में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? मानव के ब्लड में कैल्शियम मिल जाता है, जिसकी वजह से ये काटती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये बात करें मानव को काटने का काम करती है। और ये सबसे पहले जो अपन बात करें काटती है तो अपने ब्लड के अंदर एक अवस्था छोड़ती है जिसका नाम होता है स्पोरोजोइट अवस्था। किस नाम से जानते हैं? स्पोरोजोइट अवस्था। और यही संक्रामक अवस्था होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मलेरिया की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? स्पोरोजोइट। और ये पॉलीमॉर्फिक कंडीशन में रहता है। अगर बात करें प्लाज्मोडियम कौन सी कंडीशन में रहता है? पॉलीमॉर्फिक कंडीशन। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है ये बहरूपीय की तरह काम करता है, अपनी अवस्थाओं को चेंज करता रहता है, क्योंकि अपन बात करें अपना इम्यून सिस्टम उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, और नष्ट करने की कोशिश करे उससे पहले अपनी फेज को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से अपने इम्यून सिस्टम से ये बचा रह सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी पैरासाइट होगा, कोई भी अपन बात करें प्रोटोजोन, चाहे बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जैसे ही अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको अपनी बॉडी की इम्यून सेल्स होती है वो मारने की कोशिश करती है, और उससे बचने के लिए ये कैसी कंडीशन में रहता है? पॉलीमॉर्फिक कंडीशन में रहता है, ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन। और इसकी फेज कौन सी होती है? स्पोरोजोइट संक्रामक अवस्था होती है। दो प्रपोसी में होता है, मानव के अंदर ये बीमारी पैदा करता है जिसे मलेरिया कहते हैं, ये प्रोटोजोन है। और दो प्रपोसी में एक मच्छर एक मानव। मच्छर इसका प्राइमरी होस्ट होता है और मानव सेकेंडरी होस्ट होता है। और ये बात करें प्राइमरी होस्ट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेकेंडरी होस्ट में ये क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और अब अपन ये किस प्रकार से अपन बात करें मच्छर से अपने अंदर फैलता है तो उसको अपन जानने की कोशिश करेंगे प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, कि कैसे अपनी बॉडी में एंटर करता है और किस किस तरह से कौन कौन सी अवस्था में चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है ना, काम आएगा ये। ठीक है, अब जानने की कोशिश करते हैं इसको। मान लो कि सबसे पहले ये किस तरह से अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये मच्छर है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई मच्छर है, ओके, ये मच्छर है। और ये मच्छर क्या करता है, किसी अपन बात करें ह्यूमंस को बाइट करता है, काटता है, ठीक है ना। ये मान लो ह्यूमंस का हाथ है और इस हाथ के अंदर इसने बाइट कर लिया, ठीक है ना, इसने बाइट कर लिया। अब जैसे ही बाइट करेगा, जैसे ही बाइट करेगा तो मैंने एक बात बोली थी कि इसके सलाइवरी ग्लैंड में या लार ग्रंथि के अंदर, किस ग्रंथि के अंदर? लार ग्रंथि के अंदर एक अवस्था प्रेजेंट होती है। इस अवस्था को स्पोरोजोइट अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था के नाम से जाना जाता है? स्पोरोजोइट अवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सी अवस्था के नाम से जाना जाएगा? स्पोरोजोइट अवस्था के नाम से। और ये जो स्पोरोजोइट अवस्था होती है ना, ये अपने ब्लड में चली जाती है। ये स्पोरोजोइट अवस्था, मान लो कि हाथ को जैसे ही काटा इसने, जैसे ही इसने हाथ को काटा तो अपने ब्लड के अंदर कौन सी अवस्था चली गई? जैसे ही हाथ को इसने काटा तो अपने ब्लड के अंदर एक अवस्था होती है, जिस अवस्था का क्या नाम होता है? स्पोरोजोइट अवस्था। और ये इस तरह से आती है, ठीक है ना, इस तरह से स्पोरोजोइट अवस्था आती है ब्लड के अंदर।
ठीक है। अब जैसे ही अपन बात करें ब्लड के अंदर आई, ब्लड से ये अपने लीवर के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है? लीवर के पास चली जाती है। ये अवस्था सीधी डायरेक्ट किसके अंदर चली जाएगी? लीवर के अंदर चली जाएगी। मोस्टली लीवर की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ठीक है ना। और लीवर में कुछ सेल्स होती है इस तरह की, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि लीवर के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। उन सेल को हेपेटोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेपेटोसाइट सेल के नाम से। तो ये जो सेल्स है ना, इस सेल को किस नाम से जानेंगे? हेपेटोसाइट सेल, ठीक है ना। हेपेटोसाइट सेल ये लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत सारी होती है। और ये मान लो स्ट्रक्चर किसकी बनाई है मैंने? लीवर की बनाई है। किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? लीवर की। और ये हेपेटोसाइट सेल्स है। और ये जितने भी स्पोरोजोइट अवस्था थी वो सारी की सारी किस में आ गई? ये जो स्पोरोजोइट अवस्था थी, ये अवस्था आ चुकी है लीवर की सेल्स के अंदर, ठीक है ना। ये लीवर के अंदर चली आती है, ठीक है ना। और जैसे ये लीवर के पास आती है, ये जितने भी ये लीवर के पास आती है तो एक अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, जिस अवस्था का नाम होता है साइजोंट। साइजोंट अवस्था कहते हैं, ठीक है ना, साइजोंट अवस्था। और ये साइजोंट अवस्था ही यहाँ पर एक रिप्रोडक्शन करती है, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अवस्था ही करती है। और ये साइजोइंट अवस्था आगे चलकर अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, जिस वजह से यहाँ पर इसकी जितने भी हेपेटोसाइट सेल्स होती है उसमें एक अवस्था और में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से एक अवस्था और में कन्वर्ट हो जाती है और उस अवस्था का नाम होता है मीरोजोइट अवस्था। कौन सी अवस्था? मीरोजोइट अवस्था के नाम से जाना जाता है। मीरोजोइट अवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी अवस्था थी? साइजोंट अवस्था थी। साइजोंट से ये किस में कन्वर्ट हुआ? मीरोजोइट। देखो ये चेंज कर रहा है अपनी स्ट्रक्चर को। मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइट अवस्था आई। यहाँ पर कौन सी अवस्था आई थी? स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट अवस्था से ये किस में कन्वर्ट हो गया? साइजोंट। और साइजोंट से किस में कन्वर्ट हो गया? मीरोजोइट। और मीरोजोइट अवस्था और साइजोंट अवस्था में ये अपना मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन करता है मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जैसे ही ये लीवर की पूरी सेल के अंदर इन्फेक्टिव हो जाता है, अपने लीवर की सेल को पता चल जाता है कि यहाँ पर, या अपने इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि लीवर के अंदर कौन आ गया, प्लाज्मोडियम आ चुका है, तो ये यहाँ से लीवर को इन्फेक्टिव करके बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद में ये सीधा अपनी आरबीसी में चला जाता है। किस में चला जाता है? आरबीसी में चला जाता है। मान लो यहाँ पर मैं एक आरबीसी बना रहा हूँ, ये आरबीसी है और आरबीसी का कलर आपको पता ही है, रेड कलर की होती है। और ये आरबीसी में जैसे ही जाएगा और इसकी अवस्था कहाँ पर आ जाएगी? आरबीसी के मीरोजोइट अवस्था थी और मीरोजोइट अवस्था आने के बाद में ये मोस्टली आरबीसी में आएगा। आरबीसी को इन्फेक्टिव करेगा। आरबीसी को जैसे इन्फेक्टिव करेगा तो ये क्या करता है? एक और अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे रिंग अवस्था बोलते हैं। और ये एक और अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? एक और अवस्था में आ जाता है, जिसे रिंग अवस्था के नाम से, रिंग फेज के नाम से जाना जाता है। रिंग फेज, या इसे ट्रोफोजोइट फेज के नाम से भी जानते हैं। ट्रोफोजोइट फेज के नाम से जाना जाता है। ट्रोफोजोइट, ठीक है ना, ट्रोफोजोइट। और ये ट्रोफोजोइट फेज आगे फिर इसमें ट्रोफोजोइट से मीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। मीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। मीरोजोइट से अपन साइजोंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे करता रहता है और अपने बॉडी की सारी आरबीसी को क्या कर देता है? इन्फेक्टिव कर देता है। अपनी बॉडी में जितने भी सारी की सारी आरबीसी होती है उसको क्या कर देता है? इन्फेक्टिव कर देता है और अपनी आरबीसी को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। हर एक आरबीसी को इन्फेक्टिव किया, ये अपनी अवस्था चेंज की, इसमें आया, इस आरबीसी को फिर से इफेक्टिव किया, इसको डिग्रेड किया, डीनेचर किया, उसके बाद में अलग चलेगी। तो इस तरह से ये अपना काम करता रहता है, मोस्टली अपनी आरबीसी पे अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से अपने को अपन बोल सकते हैं अपने बॉडी इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो जाता है। अब क्या होता है कि अब इसको यहाँ पर आरबीसी इन्फेक्टिव करता रहता है और जैसे ही आरबीसी इन्फेक्टिव करेगा तो इस इन्फेक्टिव की वजह से एक केमिकल स्रावित होता है, ठीक है ना। जैसे ही आरबीसी ये इन्फेक्टिव होती है, प्रभावित होती है, तो इससे एक केमिकल निकलता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। हीमोजोइन के नाम से जाना जाता है। और ये हीमोजोइन की वजह से ही अपने को कंपी व बुखार आती है। ये एक केमिकल होता है, रसायन होता है, जिसकी वजह से अपने को क्या आती है? बुखार आती है, ठीक है ना। ये रिलीज करता रहता है जिसे कंपी या बुखार आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से, आरबीसी नष्ट होने से ये जो अवस्थाएं होती है, ये किस में एक पदार्थ का स्राव करती है जिसे हीमोजोइन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोजोइन के नाम से। और ये हीमोजोइन की वजह से ही इंसान में अपन बोल सकते हैं कंपी या बुखार आती है।
अब यहाँ पे एक तो हीमोजोइन बन रहा है, अब साथ में आरबीसी नष्ट हो रही है, ठीक है ना। ये आरबीसी नष्ट हो रही है, साथ में एक काम और कर रहा है, यहाँ तक जितना रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फ्यूजन हुआ है, कोई गेमेट नहीं बना, कुछ नहीं बना, लेकिन जैसे ही कुछ आरबीसी नष्ट हो रही होती है वहाँ पर ये एक काम करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पर ये कुछ सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे गेमेटोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गेमेटोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। और ये गेमेटोसाइट सेल ही आगे चलकर मेल गेमेट व फीमेल गेमेट बनाती है। क्या बनाती है? मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनाती है। मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट बनाती है, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। इतना याद रखना। जैसे ही मान लो आरबीसी यहाँ नष्ट हो रही है तो दो काम हो रहा है, एक तो हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, प्लस के अंदर कुछ सेल्स होती है, जो कौन सी सेल्स होती है? गेमेटोसाइट सेल बन जाती है। और ये गेमेटोसाइट सेल आगे चलकर सेक्स और रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? गेमेट या युग्मक का फॉर्मेशन करेगी ये गेमेटोसाइट सेल्स। इतना जितना भी क्रिया हो रहा है ना, ये सारी की सारी किस में चल रही है? ह्यूमंस में चल रही है। किस में चल रही है? ह्यूमंस के अंदर। जैसे मच्छर ने काटा, मानव के अंदर ये आया, ब्लड में ऐसी ऐसी फेज में गुजरता गया, चलता गया, और यहाँ पर लास्ट में गेमेटोसाइट सेल बना देता है। ये सारी की सारी रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कैसा जनन हो रहा है? अलैंगिक जनन हो रहा है। अब देखो, इतना तो हो चुका है। अब क्या होता है कि जैसे ही अब कोई मच्छर या कोई मॉस्किटो इंसान को बाइट करता है, जैसे ही कोई मच्छर इंसान को बाइट करता है, बाइट करने के दौरान ये गेमेटोसाइट सेल मच्छर के अंदर चली जाती है। किसके अंदर चली जाती है? मच्छर के अंदर। यहाँ तक अलैंगिक जनन हो रहा था। अब जैसे ये गेमेटोसाइट सेल मच्छर के अंदर चली जाती है, और मच्छर में भी मोस्टली मिडगट में जाती है। आपने पढ़ा होगा, एक फोरगट होता है, एक मिडगट होता है, एक हाइंडगट होता है। तो ये मोस्टली मच्छर के कौन से भाग में चली जाएगी? मिडगट में, ठीक है ना। अपन बोल सकते हैं आरनाल के मिडगट भाग में चली जाती है। ये मान लो अपन यहाँ पर मिडगट बना रहे हैं, इसको कौन सा बना रहे हैं? मिडगट के नाम से जानते हैं। और ये इसका मान लो यहाँ पे माउथ है, ठीक है ना, माउथ है। और ये गेमेटोसाइट सेल मिडगट में चली जाएगी, और एक तो मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगी और एक फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगी। ये मान लो फीमेल गेमेट है, ठीक है ना, फीमेल गेमेट है। और ये कौन सी संरचना है? मेल गेमेट है, ठीक है ना, मेल गेमेट है। एक फीमेल गेमेट है और दूसरा कौन सा है? मेल गेमेट है। ओके। अब देखो क्या होता है, ये मेल गेमेट और फीमेल गेट दोनों फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जाइगोट से अपन बोल सकते हैं स्पोरोजोइट अवस्था बनती है। ये आगे चलकर स्पोरोजोइट अवस्था होती है, और ये माउथ में चली आती है। ये अवस्था कहाँ पर आ जाती है? माउथ में। तो अपने को स्पोरोजोइट अवस्था, यहाँ पर फ्यूजन कौन सा हो रहा है? यहाँ पर फ्यूजन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? मच्छर में हो रहा है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में हो रहा है। तो मैंने ये बोला था कि प्राइमरी होस्ट के अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंडरी होस्ट के अंदर कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर जैसे रिप्रोडक्शन हुआ, आगे चलकर ये किस में आ जाएगा? स्पोरोजोइट अवस्था में। अब फिर से वो किसी मानव को बाइट करेगा, लीवर में जाएगा, या अपन उसके ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर में जाएगा, लीवर से उसकी हेपेटोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। साइजोट, मीरोजोइट और ट्रोफोजोइट, ठीक है ना।